Good morning, student. Welcome to our new lecture of class 12 biology. In this lecture, we are going to talk about our new topic of class 12 biology, which is one of the most important for your board examination. ये जो टॉपिक है आज हम शुरू करने वाले हैं वो जेनेटिक्स एक बहुत अच्छा पार्ट है बायोलॉजी का। तो इसी जेनेटिक्स जो ब्रांच है बायोलॉजी की उससे हम एक टॉपिक लेने वाले हैं, ठीक है। और उस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। पिछले लेक्चर तक आपने जो 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे और ये 4 जो चैप्टर है इसके नोट्स में आपको सैटरडे तक भेजता हूँ। जब तक आपको पुरानी चीज़ें सब कंप्लीट करते जाइए, 3 चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। मैं जब भी पॉसिबल होगा भेजता हूँ, हो सकता है सैटरडे तक भेजूँ, है ना। तो इतनी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए और इस चैप्टर में जो भी पढ़ाया है, जैसे कल मैंने शॉर्ट फॉर्म पढ़ाए थे उनको तैयार कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट बातें मैंने बताई हुई है पॉपुलेशन से रिलेटेड या जो भी एम्ब्रियोसेंटेसिस है ना, टेस्ट बेबी, ये सब आप अच्छे से तैयार कीजिए और रिवीजन करते रहिए। पुराने सबका जितने 3 टॉपिक थे उनको कंप्लीट कर लीजिए और ये 4 चैप्टर फटाफट हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है ना। तो पहले पुरानी चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए, मैं इसके नोट्स बहुत जल्द आप तक पहुँचाने वाला हूँ, ठीक है। तो नया टॉपिक जो चालू हो रहा है, ये टॉपिक चालू हो गया है दूसरे सेकंड यूनिट का जेनेटिक्स, बहुत अच्छे से इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ब्रांच बायोलॉजी की उससे हम एक टॉपिक लेने वाले हैं, ठीक है। और उस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। क्या नाम है टॉपिक का? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इनहेरिटेंस और वेरिएशन हम कहाँ पे पढ़ते हैं, क्या इसका यूज है ना, ये सब देखेंगे। और बायोलॉजी की किस ब्रांच में ये आते हैं वो सब हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जेनेटिक्स which is the branch of biology. What is genetics? Genetics is the branch of biology. Genetics is the branch of biology that deal with the study of heredity and variation. Genetics में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? Heredity और variation के बारे में, heredity and variation के बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत ही important part है बायोलॉजी का। Genetics is the branch of biology that deal with the study of heredity and variation, ठीक है, and character which are transmitted from parents to offspring is called genetics, ठीक है। तो जेनेटिक्स में हम एक तो सबसे पहले हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। तो हेरिडिटी और वेरिएशन क्या है ये हमको जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हेरिडिटी क्या है ना। तो हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर वेरिएशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, from generation to generation, ठीक है। हेरिडिटी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन। हेरिडिटी इज द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स व्हिच डील विद द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब एक पे जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में अनुवांशिक भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे घरों में हम कहीं किसी पे अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, तो रिलेटिव के यहाँ जब जाते हैं तो कई बार हमारे जो रिलेटिव रहते हैं वो बोलते हैं कि ये बिल्कुल अपने दादा पे गया है, या ये अपने बिल्कुल मम्मी पे गया है, या ये अपने बिल्कुल चाचा पे गया है ना। तो ये जो बात बोली जाती है इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक जो जनरेशन है जिसमें आप बिलोंग कर रहे हैं, है ना, आपसे पहले वाली जो जनरेशन थी आपके फादर की या आपके ग्रैंडफादर की, तो ये जो आप में जो कैरेक्टर है
तो वो जनरेशन टू जनरेशन क्या हुआ है, ट्रांसमिट हुए हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन वो रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, हेरिडिटी कहते हैं। और ये जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन, इसको इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, जो कि टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस, ठीक है। तो जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, या बच्चों में जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर आ रहे हैं, या उनके जो जनरेशन में किसी भी व्यक्ति के जो कैरेक्टर आ रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, इनहेरिटेंस कहलाता है। और इस पूरी प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है ये इनहेरिटेंस कहलाता है, या इसको हेरिडिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब आती है बात वेरिएशन की। वेरिएशन का मतलब क्या होता है भी देख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन का मतलब होता है अ डिफरेंसेस फाउंड इन क्लोजली रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अ डिफरेंसेस फाउंड इन क्लोजली रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वेरिएशन। जो क्लोजली रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो डिफरेंस पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, वेरिएशन, ठीक है। तो वेरिएशन एक वैसे तो बहुत कॉमन वर्ड है, जनरली हम यूज करते हैं वेरिएशन, काफी वेरिएशन है इसमें, है ना। कई बार जो कमेंट्री चलती रहती है क्रिकेट की, वहाँ पे भी जो कमेंट्रेटर रहते हैं तो वो बोलते हैं इनकी बॉलिंग में बहुत वेरिएशन है ना। या कोई सिंगर रहता है, सिंगर जब सिंगिंग करता है तो वो तरह तरह के गाने गाता है, तरह तरह की वॉइस निकालता है ना। तो ये जो वॉइस जो चेंज करता है तो उसके लिए बोलते हैं इनकी वॉइस में वेरिएशन है, ठीक। तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, अलग अलग तरह के, है ना। तो डिफरेंसेस फाउंड इन, इसका मतलब है डिफरेंसेस फाउंड इन क्लोजली रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वेरिएशन, ठीक है। तो जो डिफरेंस क्लोजली रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। अब ये वेरिएशन हम जैसे पूरे लिविंग वर्ल्ड में इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, तो एक ही जो स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म उनमें भी डिफरेंस है। क्लोजली रिलेटेड का मतलब क्या हुआ, जो सेम टाइप की स्पीसीज, जैसे ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम सभी में डिफरेंस है, ठीक है। भले हमारे स्ट्रक्चर फिजियोलॉजी हमारी एक ही है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी है सेम, लेकिन हम क्या एक जैसे दिखते हैं क्या, नहीं, बहुत रेयर केस होता है ऐसा जब हम एक दूसरे जैसे दिखते हैं, है ना, ये सेम टाइप के दिखते हैं, ये एग्जैक्ट कॉपी बहुत कम होता है। आजकल तो जो एक ही घर में जो बच्चे रहते हैं, जैसे जो ट्विंस रहते हैं, उनमें भी डिफरेंस रहता है, ठीक। पिक्चरों में हम देखते थे कि भाई राम और श्याम, सीता या गीता जो मूवी है उसमें जो एक्टर या एक्ट्रेस है तो वो बिल्कुल सेम, क्योंकि वो एक ही एक्टर है तो वहाँ पे दिखना ही सेम, लेकिन ट्विंस में भी देखेंगे थोड़ा डिफरेंस दिखता है। तो क्लोजली रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो डिफरेंस पाया जा रहा है, इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। आपकी फैमिली में ले लीजिए आप, है ना, फैमिली में इतने सारे मेंबर रहते हैं, जैसे आप ब्रदर सिस्टर है, ब्रदर सिस्टर एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं, फिर भी डिफरेंस है ना। कोई भी ब्रदर सिस्टर, मान लो सपोज आप दो भाई बहन है, तो दोनों भाई बहन में डिफरेंस होता है ना, उनके नोज में डिफरेंस हो सकता है, कलर में डिफरेंस हो सकता है, हाइट हेल्थ में डिफरेंस हो सकता है। तो ये जो क्लोजली रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंस पाया जा रहा है, इसी डिफरेंस को कहते हैं वेरिएशन। और ये जो हेरिडिटी मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और जो डिफरेंसेस पाया जा रहा है क्लोजली रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको क्या कहते हैं, वेरिएशन। और इन दोनों को ही हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स या इस चैप्टर में, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। इनहेरिटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, डिफरेंसेस। वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, differences found in closely related living organisms, it's called variation, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको, ठीक है। अब इसके हेरिडिटी और वेरिएशन की क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या रीजन है, वो देखते हैं इसके बाद, ठीक है। तो आगे क्या देखेंगे, कॉजेज ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, बहुत सारे इसके रीजन देखते हैं इसको। अच्छा, ये देखने पहले एक चीज और बता दो आपको, कुछ छोटी छोटी बातें, है ना। ये हेरिडिटी और वेरिएशन से रिलेटेड जो बातें हैं, या जो कैरेक्टर जो ट्रांसमिट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, इससे रिलेटेड बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे अलग अलग अपने व्यूज दिए,
ठीक है। लेकिन बाद में एग्जिट जो व्यूज दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल करके एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम बताया मैंने, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक एक पब्लिश की थी, उसमें पूरा जेनेटिक्स के बारे में डिटेल बताया था। लेकिन इसके पहले अरिस्टोटल का आपने नाम सुना, तो अरिस्टोटल और कुछ और भी साइंटिस्ट थे, जैसे हिप्पोक्रेट्स करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी अपनी एक बुक निकाली थी। उस बुक में भी इनहेरिटेंस के बारे में बोला था। अच्छा, ये जो एक्चुअली जो हेरिडिटी जो वर्ड है, हेरिडिटास का मीनिंग होता है इनहेरिटेंस। हेरिडिटास का मीनिंग क्या होता है, इनहेरिटेंस, ठीक है भाई। हेरिडिटी की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो हिप्पोक्रेट्स और अरिस्टोटल ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेरिडिटी के बारे में सबसे पहले बताया था। और फिर ये जो टर्म जेनेटिक्स है, द टर्म जेनेटिक्स वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय W. Watson in 1905, ठीक है। ये अपनी एक थ्योरी भी तैयार कर रहे थे लिंकेज से रिलेटेड और कुछ और भी इस तरह से क्रोमोसोम से रिलेटेड, ठीक। तो उन्होंने 1905 में ये जो टर्म जेनेटिक्स है इसके बारे में सबसे पहले बताया था, ठीक है। किसने, W. Watson ने। और फिर बाद में डिटेल स्टडी जो इसकी करी थी ग्रेगर जॉन मेंडल करके एक साइंटिस्ट थे ऑस्ट्रिया के, इन्होंने पूरा डिटेल में जेनेटिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये जो हेरिडिटी और वेरिएशन है, इससे रिलेटेड वो पूरी स्टडी करके उन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने पूरा डिटेल बताया था। और एक्चुअली क्या था, ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इससे ये अभी अपन देखते हैं थोड़ी देर बाद कॉजेज ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन, थोड़ी सी हिस्ट्री भी इसके बारे में पढ़ लेते हैं जेनेटिक्स और हेरिडिटी की। तो ग्रेगर जॉन मेंडल एक ऑस्ट्रिया के प्रोफेसर थे, साइंटिस्ट थे। और जब ये जहाँ रहते थे वहाँ पे सामने एक चर्च था, और चर्च के सामने मतलब चर्च के ठीक सामने एक गार्डन था। तो गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स लगे थे, उसमें एक पीस प्लांट था। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट पीस प्लांट पे कंडक्ट किया था। किस पे कंडक्ट किया था, पीस प्लांट पे, ठीक है। तो पीस प्लांट पे कंडक्ट किया था और उन्होंने देखा कि पीस में इतनी सारी वेराइटी है, पीस की बहुत सारी उन्होंने वेराइटी देखी। तो उन्होंने सोचा कि भाई एक ही प्लांट है और एक प्लांट में इतनी सारी वेराइटी, ठीक है। तो एक ही प्लांट में इतनी सारी वेराइटी कैसे हो सकती है, तो वो उसके बारे में उन्होंने फिर डिटेल स्टडी करी। और उन्होंने देखा कुछ जो पीस के प्लांट थे, कुछ टॉल थे, कुछ शॉर्ट थे, ड्वार्फ थे, कुछ के सीड जो थी, पीस जो सीड होता है उसका सीड का जो शेप था वो सर्कुलर था, स्फेरिकल था, और कुछ के जो थे रिंकल वाले थे, ठीक है। कुछ के पोड जो थे वो येलो कलर के थे, कुछ के ग्रीन कलर के थे। फिर उनकी जो ओपनिंग थी, फ्लावर का जो अरेंजमेंट था वो है ना, एक्सियल, टर्मिनल। तो ये जो पूरा उन्होंने इतने सारे कैरेक्टर जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट देखे, तो उन्होंने सोचा कि यार एक ही प्लांट है और एक ही प्लांट में इतनी वेराइटी, तो क्यों ना इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो उन्होंने पीस प्लांट पे अपना एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, ठीक है। और अपनी पूरी थ्योरी जो है वो उन्होंने अपने पीस प्लांट पे ही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके कुछ बातें बताई। और इन सब बातों का उन्होंने डिस्क्रिप्शन जो था अपनी बुक में दिया। लेकिन उनकी डेथ जो है वो पहले हो गई और बुक बाद में पब्लिश हुई। उनके डेथ के आफ्टर 32 ईयर, ठीक है, 32 साल बाद, 32 से 34 साल बाद पूरा नॉलेज में आया लोगों को कि भाई मेंडल साहब कुछ लिख के गए, ठीक है। तो उन्होंने पूरा जेनेटिक्स या हेरिडिटी और वेरिएशन से रिलेटेड कुछ बातें लिखी थी और वो पब्लिश हुई उनकी डेथ के 32 से 40 साल बाद, ठीक, 32 से 34 साल बाद, ठीक। तो ये था इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें, और भी अपन बात करेंगे अभी। तो ग्रेगर जॉन मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who describe about heredity and variation. That is the reason why Gregor John Mendel regarded as father of genetics. तो ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये जो टर्म जेनेटिक्स है ये दिया था W. Watson ने, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। W. Watson ने ये टर्म दिया था जेनेटिक्स का,
के बारे में डिटेल में मेंडल ने बताया था और पीस प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, ठीक है, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। किसे? मेंडल। ठीक है, आगे सब इतनी बातें आपको, तो ये थी हिस्ट्री से रिलेटेड। फिर सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स और अरिस्टोटल ने हेरिडिटी के बारे में बताया, इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन डिटेल स्टडी मेंडल नहीं करी थी, इसलिए इनको फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, आगे समझ में आपकी इतनी बातें। और देखते हैं इसके बाद अब देखते हैं कॉजेज ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। आगे क्या देखते हैं? कॉजेज ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन देखते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं? कॉजेज ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं वो, और जो वेरिएशन हो रहा है, इसके क्या क्या रीजन होते हैं या किस वजह से, मतलब रीजन क्या, कॉजेज देख रहे हैं अपन, कॉजेज क्या होता है, रीजन बाद में देखेंगे। कॉजेज की ये पूरी प्रोसेस होती क्यों। ठीक, तो आप ये तो जानते हैं कि हमारी बॉडी में सेल डिवीजन होता रहता है, और हमारी जो जर्मिनल सेल्स हैं, उन जर्मिनल सेल में कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, सोमेटिक सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस जो होता है हमारी जर्मिनल सेल में होता है। ठीक है, अब ये जो हमारे जो सेल्स होती है, सेल्स में आप जानते हैं कि सेंट्रल प्लेस्ड एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको सेंट्रली प्लेस्ड एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल में क्या होते हैं? ठीक है, देखते हैं यहाँ से सेल में क्या है? न्यूक्लियस है। सेल में क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? इनसाइड न्यूक्लियस देयर इज क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल है। क्रोमेटिन मटेरियल में क्या रहते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल में जीन होते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल में क्या रहते हैं? जीन, और इसमें क्या रहता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो जब सेल डिवीजन होता है तो यहाँ पर भी कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, और कुछ पेरेंटल जो कैरेक्टर रहते हैं, पेरेंटल जो जीन होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। ये जो जीन है ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फ्यूजन होता है, तब मतलब मेल और फीमेल दोनों की न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, दोनों का फ्यूजन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। ठीक है, एक नई सेल में, जाइगोट में या फर्टिलाइज्ड एग में। तो इस तरह से पेरेंट्स के कैरेक्टर या जीन जो रहते हैं वो ऑफस्प्रिंग में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेल के कैरेक्टरिस्टिक, कुछ फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक, दोनों का फ्यूजन हो जाता है, दोनों साथ में आते हैं और एक नया कैरेक्टरिस्टिक बनता है। जैसे दो कलर हम मिलाते हैं, तीसरा एक नया कलर बनता है, वैसे यहाँ पे भी होता है। तो ये जो सेल डिवीजन होता है ये एक रीजन रहता है। इसमें क्रोमोसोम में चेंजेस आती है, क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आती है। ठीक है, तो क्रोमोसोम के नंबर में जब चेंजेस है, जैसे इस सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग कंटेन 46 क्रोमोसोम। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, और 46 क्रोमोसोम कभी कभी नंबर ऑफ क्रोमोसोम में भी चेंजेस हो जाती है। ठीक है, तो कुछ एनवायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, एनवायरमेंटल इफेक्ट, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन का इफेक्ट, फिर कुछ रेस रेडिएशन का भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब रीजन हो सकते हैं रेडिएशन के कारण, रेडिएशन के इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज हो सकती है, एक्स रेज हो सकती है। ठीक है, और कुछ हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस का इफेक्ट पड़ता है। क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये सब इसके फैक्टर हो सकते हैं जो हेरिडिटी और मतलब वेरिएशन जो करते हैं। वेरिएशन मतलब जो डिफरेंस आता है ऑर्गेनिज्म में, वो इसके ये रीजन हो सकते हैं, या इस वजह से ये वेरिएशन रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन के कारण क्या हो रहा है? ये कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं, ये इसका एक रीजन है। और जो चेंजेस आ रही है वो चेंजेस कई तरह के फैक्टर के कारण हो सकते हैं। तो इतनी बातें आपने समझी। ठीक है, अब इसके बाद आगे और देखते हैं आगे और क्या क्या है जेनेटिक्स में। चलिए, मेंडल से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल से रिलेटेड कुछ बात करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है,
तो इनके बारे में थोड़ा देखना जरूरी है कि इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, और उन्होंने किस तरह से अपने थॉट को, अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल वाज बोर्न ऑन 22 जुलाई 1822। ग्रेगर जॉन मेंडल कब इनका जन्म हुआ था? 20 जुलाई 1822 इन ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया में इनका बर्थ हुआ था। मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट इन पीस प्लांट। ठीक है, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? पीस प्लांट पे, मटर के पौधे पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। क्यों किया था ये मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, हिज फाइंडिंग एंड कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, हिज फाइंडिंग एंड कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वाज पब्लिश्ड इन अ local but relatively unfamiliar journal known as the Annual Proceeding of the Natural History Society of Broome। ठीक है, इन्होंने मतलब इनका जो पब्लिश हुआ था ये पूरा एक्सपेरिमेंट मटर पीस प्लांट पे तो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? पीस प्लांट पे किया था, और ये पब्लिश हुआ था एक लोकल जर्नल में, लोकल अखबार में पब्लिश हुआ था जिसका नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूम। ठीक है, तो ये जो एक इस नाम से पब्लिश हुआ था। और ये जो मेंडल थे, मैंने आपको पहले बताया कि उनकी डेथ हो गई थी। ये मतलब ये जो पूरा इन्होंने पब्लिश किया था एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल वाज कंप्लीटेड इन 1865। 1865 में ये कंप्लीट हो गया था, बट इट रिमेन अननोटिस्ड। देखिए, एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल वाज कंप्लीटेड इन 1865 बट इट वाज अननोटिस्ड टिल 1900 तक ये नोटिस नहीं किया गया था। फिर कुछ इसमें डिस्कवरी हुई, कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ जब इनको पढ़ा, उन्होंने देखा कि कुछ बातें बताई थी मेंडल ने, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके रीडिस्कवरी करें। ठीक है, तो रीडिस्कवरी टेक्निक बाय 3 बॉटनिस्ट हैं, ह्यूगो डिब्रिस, ठीक है, कार्ल कोरेंस और टेस्टमार्क। ये 3 साइंटिस्ट हैं। इन्होंने इसको क्या किया, इसकी रीडिस्कवरी की। मेंडल ने जो बातें बताई थी, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उसको रीडिस्कवर किया, और रीडिस्कवरी में ये 3 साइंटिस्ट का नाम आता है। सबसे ज्यादा बॉटनिस्ट है ह्यूगो डिब्रिस, ठीक है, जिन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया था, कार्ल कोरेंस और टेस्टमार्क। ये 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको रीडिस्कवर किया था। और मेंडल ने जो भी लॉस बताए थे, पीस प्लांट में एक्सपेरिमेंट क्यों किया था, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। मेंडल्स के लॉ देखने वाले हैं। उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे हम जेनेटिक्स की। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें सब सीखेंगे हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये जेनेटिक्स का, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, पूरा चैप्टर हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एग्जाम में भी काफी कुछ आता है इससे। जेनेटिक्स ये जो यूनिट है, ये अब नई यूनिट शुरू हो गई है आपकी, है ना, इससे 18 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे तैयार करना, और पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं इसमें उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये 3 चैप्टर हैं, 3 में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। ठीक है, तो ये देखेंगे हम आगे क्या क्या लॉज है मेंडल्स के, और व्हाई डिड मेंडल सेलेक्टेड पीस प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। मेंडल ने पीस प्लांट को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में क्यों सेलेक्ट किया, ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप रिवाइज कर लीजिए। आज हमने सिर्फ हिस्ट्री और इसके फादर कौन है, फाउंडर कौन थे वो देखा, कॉजेज देखे हैं वेरिएशन की, आप सब तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल जनरल था, इंट्रोडक्टरी पार्ट से ये। नेक्स्ट हम अगले चैप्टर, अगले लेक्चर से मेन चीजें सब शुरू होने वाली हैं, तो वो आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।